विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को उठाने को लेकर अतिथि अध्यापकों ने सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद को सौंपा ज्ञापन। पिछले 18 सालों से नियमित करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अतिथि अध्यापकों ने आगामी विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को उठाने के मकसद को लेकर मंगलवार को नूंह से कांग्रेस विधायक एवं प्रतिपक्ष के उपनेता चौधरी आफताब अहमद को अतिथि अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा। वहीं आफताब अहमद ने भी अतिथि अध्यापकों को आश्वासन दिया कि पहले भी वे शिक्षकों की मांगों को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। आफताब अहमद का कहना है कि आज भाजपा राज में अध्यापक ही नहीं बल्कि सभी वर्ग परेशान है। भाजपा लोग और कर्मचारियों से बड़ा वादा तो करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती। खासतौर से मेवात में भाजपा सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। जी आज गेस्ट टीचरों ने ज्ञापन दिया है, पहले भी देते रहे हैं और काफी इनकी पुरानी मांगे हैं। भाजपा के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जो है दिल्ली में जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने खुद जाके कहा था हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से जो है इनको पक्का किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जो कई बार भी आप ये मुद्दा विधानसभा में उठा सकते हैं, वैसे भी उठा सके हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 वर्षों में कर्मचारियों से जो चाहे इन्होंने चुनाव से पूर्व कोई वादे किए हैं, चाहे उनके आंदोलन के दौरान कोई वादे किए हैं, उन्हें कभी भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उन्हें लागू नहीं करती। हमेशा चाहे गेस्ट टीचर की हम बात कर लें, इनका तो बड़ा लंबा संघर्ष हो गया, 18 वर्ष जो है 2005 में लगे थे। आज भी इनको अपनी बेसिक जो है सैलरी से कम पे जो है आज भी इनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई इनको बेनिफिट नहीं दिए जा रहे, जो भी बेनिफिट इनको चाहिए, मेडिकल भी बेनिफिट नहीं दिया जाता, कोई अन्य बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि सरकार जब इनसे समझौता करती है विधानसभा में कानून पास करके भी और पूर्ण तरीके से इनको जो है इनकी मांगों का पूरा नहीं करा, इसलिए हमने पिछले कई सत्रों में गेस्ट टीचर के हमेशा जब भी विधानसभा सत्र आता है हमने बोला, आज भी इन्होंने ज्ञापन दिया। हम इस वर्ष भी गेस्ट टीचरों की भी और अन्य कर्मचारियों की भी, चाहे वो कोई भी विभाग के हों जिनके साथ इन्होंने उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनके साथ समझौता करने के बाद उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करते, उन सब की बात उठाएंगे। और हम ये कहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी और ये कर्मचारी विरोधी भी है, जिससे कि पता लगता है कि कर्मचारियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। आज भी आपने देखा कि मीडिया में खबर आई है करीब 6000 टीचरों की कमी है, अधिकारी भी हैं, डिप्टी डीओ नहीं है, बीओ नहीं है, बीआरसी नहीं है, टीजीटी नहीं है, पीजीटी नहीं है, जेबीटी नहीं है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को? फिर क्या विधानसभा में उठाएंगे? हमने हर बार इसको विधानसभा में उठाया और पूरी तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक लगाए। इनको पूरी सरकार को बार बार इस पे करने की कोशिश है। सरकार का जवाब भी आता है। सिर्फ एक रनियाली के आदर्श जो वो 10+2 स्कूल था उसमें टीचर जरूर लगाए हैं पिछले सत्र के दौरान के। ना तो स्कूलों में कोई टीचर की व्यवस्था है, ना स्कूलों की कोई किसी तरीके की देख रेख है। वैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, वैसे इनके लिए सारी प्राथमिकता है, लेकिन मैं समझता हूँ मेवात को जानबूझकर अशिक्षित रखने का इस सरकार का एजेंडा है। तो क्या सरकार ने इसमें पिछले 9 साल में कोई भर्ती नहीं की टीचरों की? नहीं, भर्ती करे, जो गए हैं वो उनके तबादले कर दिए। कांग्रेस सरकार में 10 साल में एक भी शिक्षक इस जिले से बाहर नहीं गया और हजारों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती करके यहाँ नियुक्ति करी और इन्होंने हजारों की संख्या में यहाँ से नियुक्त हुए टीचरों को बाहर जो है जिले से बाहर तबादला कर दिया। तो क्या माना जाए कि बेड़ा गर्क हो रहा है शिक्षा के नाम पे? इसके लिए बेड़ा गर्क और इसी के लिए पूर्ण तरीके से बीजेपी और बीजेपी के नेता और यहाँ के नेता जो बीजेपी के कहते हैं उनके लिए तो डूब मरने की बात है कि उनकी किसी तरह की कोई अगर नैतिक जिम्मेवारी है तो इस तरह की है। गुणगान करते हैं पार्टी का, लेकिन इन बुनियादी चीजों पे भी जब ये काम नहीं करवा सकते तो उनको डूब मरने की बात है ऐसी राजनीति की। तो सरकार से जब मेवात में यूनिवर्सिटी जैसी मांग करते हैं तो कहते हैं कि लोगों की मांग होगी तो हम इस पे गौर करेंगे, जबकि धरना प्रदर्शन सरकार को तो ना तो इनकी मेवातियों की मांग दिखती है, ना इनकी जरूरत दिखती है, ना कुछ दिखती है, उनको कुछ नहीं दिखती। उपेक्षा इनकी करनी है और किसी तरीके से इनको जो है जो बुनियादी चीज जिसका सरकार की जिम्मेवारी है उससे वंचित रखने का षड्यंत्र है। थैंक यू। वहीं मेवात अतिथि अध्यापक संघ के प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सतीश कुमार यादव का कहना है कि
पिछले 18 सालों से वे नियमित अध्यापकों की तुलना में 1/3 वेतन से भी कम पर सेवा दे रहे हैं। अतिथि अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है। वर्तमान में बीजेपी की हरियाणा सरकार ने सत्ता में आने से पहले 2013 में बीजेपी के अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा ने अपने लेटर हेड पर और बीजेपी सरकार ने 2014 में घोषणा पत्र में अतिथि अध्यापकों को पहली कलम से नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 9 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के उपरांत भी अतिथि अध्यापकों का शोषण लगातार जारी है। अतिथि अध्यापकों को नियमित करना तो दूर, अतिथि अध्यापकों को 200 से 300 किलोमीटर दूर जबरदस्ती ट्रांसफर किया हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो उनको मजबूर होकर फिर आंदोलन करना पड़ेगा। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। तो सर आई जो पहले ही प्रधान जी, आज विधायक और सीएलपी के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद को गेस्ट टीचरों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है इसमें? हमारी एक ही मुख्य मांग है कि गेस्ट टीचरों को एक कलम से रेगुलर किया जाए। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी उससे पहले बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि गेस्ट टीचरों को एक कलम से पक्का किया जाएगा, लेकिन 9 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक गेस्ट टीचरों को पक्का नहीं किया गया है। इस कारण से हमने रेगुलर की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है। तो ये आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आने वाली 9 तारीख को हम शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं जागती है तो एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में छेड़ा जाएगा और बीजेपी विधायकों का हर जगह बहिष्कार किया जाएगा। और हम बीजेपी सरकार को एक बात साफ शब्दों में बताना भी चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी गेस्ट टीचरों ने सत्ता में आने में सहयोग किया है तो सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं गेस्ट टीचर सरकार को। और हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि गेस्ट टीचरों को एक कलम से पक्का करें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।